10,000 अगर मदरसे बंद किए जाएं तो 10,000 मदरसे नए खोलेंगे। अपना मजहब है, हम भूखा रह के एक टाइम खाना खा के अपने बच्चों को हम पढ़ाएं। कहीं पैसा 1 रुपए का भी इदारों को नहीं मिलता। मदरसे मतलब अपने पैसों से चलते हैं। गरीब बच्चों को यहाँ पे तालीम दी जाती है। जो हाफिज कुरान होते हैं वो संस्कारित बच्चे। हुकूमत की तरफ से पैसा लेकर के कुरान नहीं पढ़ाएंगे तो हमें इनके किसी तरह की कोई मदद की जरूरत नहीं है। फौज की फौज चल रही है, ट्रोल की ट्रोल चल रहा है, बीजेपी का IT सेल चल रहा है। मदरसों को बंद करो। अरे तुम्हारे पैसों से थोड़ी चला रहे मदरसे हम। तुम्हारे पैसों से हम अल्लाह का नाम लेंगे। हमें तुम्हारा पैसा गवारा नहीं। तुम हम पे शक मत करो। करोड़ों रुपए का सरकार अनुदान आश्रम शाला को देती है। वहाँ हजारों करोड़ रुपए का गबन होता है, लेकिन किसी अरबी मदरसे में गबन हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मदरसे वालों का उसूल है कि दीनी मदरसे, इस्लामी मदरसे, कुरान और हदीस के मदरसे गवर्नमेंट के पैसों से नहीं लिए जाएंगे, नहीं चलाए जाएंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। फौज की फौज चल रही है, ट्रोल की ट्रोल चल रहा है, बीजेपी का IT सेल चल रहा है। मदरसों को बंद करो। अरे तुम्हारे पैसों से थोड़ी चला रहे मदरसे हम। तुम्हारे पैसों से हम अल्लाह का नाम लेंगे। हमें तुम्हारा पैसा गवारा नहीं। तुम हम पे शक मत करो। इदारों पे शक करके, मदरसों पे शक करके लोगों के दिल में गलत फहमियां फैलाना, जहर घोलना RSS का एजेंडा है। आज से नहीं है, जब से बनी है तब से है, आज़ादी के पहले से भी है। जंग में यही इन्हीं लोगों ने कहा था कि फौज में अगर मुसलमान है तो उसके मुंह में सूअर का चमड़ा दे दो, हिंदू का अगर है तो गोवंश का चमड़ा दे दो। इन्हीं संघियों की साजिश थी, इनके पूर्वजों ने किया है। संघ का शक करना ये देश के लिए घातक है। संघ के कितने पाठशालाओं में देशभक्ति पढ़ाई जाती है बताइए। 60 साल तक RSS के हेडक्वार्टर में मेरा तिरंगा नहीं लहराता था, इनका भगवा लहराता था। और ये भगवे हमको कहेंगे कि मदरसे बंद करो, इदारे बंद करो, मकतब बंद करो। कहाँ जाएंगे गरीब बच्चे? बताऊं आपको, गोर गरीब बच्चों के तालीम का केंद्र है इदारा। मैं आपको बताऊं, मेरे देहातों में, अहमदपुर के कुछ इलाकों में, चाकुर के कुछ इलाकों में, जिसके बाप गुजरे हैं, जिनकी माँ गुजरी है, जिनके ट्रक के एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। कई जवारी जमा करते हैं, कोई चावल जमा करता है, कोई खेती का माल देता है। वो लोग लाके ये बच्चों को पालते हैं। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? कल मदरसे बंद हो गए, उन बच्चों को क्या करोगे आप? अरे तुम्हारे बच्चों को तो तुम यार कॉन्वेंट स्कूल में डालते हो, तुम तो पोद्दार हाई स्कूल में डालते हो, तुम तो इंटरनेशनल स्कूल में डालते हो। मुसलमानों के बच्चों का क्या करोगे? तुमने तो आरक्षण दिया नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने दे रहे नहीं। इदारों का एक शिक्षण जो है ना, नैतिकता का शिक्षण है, ले लो, थोड़ा हमसे भी ले लो। इदारों ने ही देश को आज़ादी की बल और प्रेरणा दी थी, तुमने नहीं दी थी। संघ का एक आदमी भारत की आज़ादी में नहीं था। वीरा सावरकर साहब ने 17 खत लिखकर देश के लिए, उन्होंने उस वक्त कहा कि मैं अंग्रेजों की सेवा करूंगा। तुम हमारे इदारों पर शक करोगे? सावरकर इदारों से थे? ये ऐसा नहीं है। यह इदारा, ये कंसेप्ट बहुत ही पवित्रता का कंसेप्ट है। इसको दिलो जान में रखते हैं हम इस पे कोई शक नहीं होने देंगे। जिसे भी सवाल करना है वो हमसे सवाल करे, हम उसके जवाब देंगे इंशाअल्लाह। कुरान ये बताता है कि उपासना करने वाला अगर कोई पत्थर की पूजा कर रहा होता है तो उसे गाली मत दो। इतनी बारीकी की बात कहने वाला कुरान का जिक्र, कम से कम उतने बड़े ओहदे पे रहने वाले आदमी ने ये बात को पढ़ना चाहिए। कुरान पढ़ने के बाद मैं कहता हूँ कि उनका ओपिनियन बदल जाएगा। वो यूँ कहेंगे कि सरकार का पैसा लो लेकिन कुरान पढ़ाओ। कुरान को जाने बगैर, कुरान को पढ़े बगैर, कुरान का मतलब समझे बगैर बेतुकी बातें करना, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा नादानी का काम नादान लोग करते हैं। बड़े ओहदे पे नादान लोग बैठते हैं, झूठ बात करते हैं, तो नादान लोगों को संधि मिलती है। सच्चे लोगों को दरकरार जब तक किया जाता है, जैसा कि लातूर के अंदर या महाराज के अंदर जितने भी अरबी मदरसे चलते हैं, ये लोगों के दिए हुए दान पे चलते हैं। लोगों ने, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि गोर गरीब के बच्चे, करोड़ों रुपए का सरकार अनुदान आश्रम शाला को देती है। वहाँ हजारों करोड़ रुपए का गबन होता है, लेकिन किसी अरबी मदरसे में गबन हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसका लीगली तौर पे रजिस्ट्रेशन होता है। वो जिससे भी लेते हैं तो रिसिप्ट देते हैं, कानूनन रिसिप्ट देते हैं। आस्था के हराम का खाना हराम होता है। यहाँ पे हलाल की कमाई का खाने का तौर तरीका हमारे मदरसों में, हमारे मकतबों में, क्या हमारे दीनी इदारों में होता है।
यहाँ पे हक और हलाल ये सिखाया जाता है, यहाँ सच और ईमानदारी सिखाया जाता है, यहाँ झूठ बोलने से मना किया जाता है, यहाँ अफवाह फैलाने से मना किया जाता है। सच का साथ देना, ईमानदारी का साथ देना, कुरान का अंतिम उद्देश्य ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब का जो संदेश है वो इस्लाम का संदेश देना। आज मुसलमान जिंदा हैं, इस्लाम खत्म होने के तगार पे है, लेकिन कुरान कभी खत्म नहीं होता। कुरान क़यामत आने तक, जलजले आने तक, दुनिया ब्रह्मांड डूबने तक कुरान का जिक्र हमारे हाफिज लोगों के दिलों में रहेगा। पूरे दुनिया में अगर कोई किताब सर्वोत्तम पठन करने की जात और जमात है तो हाफिज लोगों के दिलों में मुँह ज़बानी कुरान को एक एक अल्फाज के तौर पे, विश्व के अंदर इतने कोई कुरान का पठन नहीं है जितने हाफिज पूरे दुनिया में है, उतना दूसरा कोई भी किताब, कोई भी ये नहीं है। गवर्नमेंट का पैसा मिलने का कोई वजह ही नहीं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसका सिर्फ धर्मादाय में रजिस्ट्रेशन है, वो सरकार को ग्रांट नहीं मांगते। कई उलेमाओं ने कहा कि सरकार का ग्रांट मत लो क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस बढ़ेगा। अगर सरकार के पैसों से इदारे चलेंगे तो उसका जांच पड़ताल होगा, उसकी इंस्पेक्शन की जवाब ही देना पड़ेगा, जवाबदेही तय होगी। ये पैसा समाज का पैसा है, कोई इसको अपने इसमें से जकात में से देता है, कोई हदिये में से देता है, कुछ इसमें से देता है, समाज के पैसों से चलने वाले पैसों पे इदारा। इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि हिंदू के खिलाफ मुसलमान को खड़ा करना है तो मंदिर के खिलाफ इसको इदारे को खड़ा करो। अफसोस देखो, जवाबदेही जिनकी बनती है, जिनको इस कंसेप्ट क्लियर मालूम है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकारी पैसों से इदारे अगर चलते तो कभी के बंद हुए होते, क्योंकि सरकार का इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद क्राइम रजिस्टर्ड होता है। अरे एक पैसे के नहीं छोड़ते, ये बेगुनाह लोगों को यूएपीए में डालते हैं, बेगुनाह लोगों को टाटा पोटा में डालते हैं, तो मौलाना को उठा उठा के डालेंगे जेल में। कहीं पैसा 1 रुपए का भी इदारों को नहीं मिलता। मदरसे मकतब अपने पैसों से चलते हैं। गरीब बच्चों को यहाँ पे तालीम दी जाती है, जो हाफिज कुरान होते हैं वो संस्कारित बच्चे मोर्चों में पानी देते हैं। वही संस्कारित बच्चे तुम्हारे जब ये प्रवासी अनिवासी जा रहे थे ना लॉकडाउन के पीरियड में, वही मदरसे के बच्चों ने उनको खाना खिलाया है। कई मदरसों के केंद्र रिहैबिलिटेशन के केंद्र बने हैं। एक भी संघ के स्कूल ने कभी रिहैबिलिटेशन नहीं किया। भारत में एक इतिहास गवाह है कि जब जब हमारी ज़रूरत पड़ी है हमने खून से इस देश को सींचा है। हमारे इदारे ही हमारे प्रेरणा का केंद्र है, क्योंकि नैतिकता का पाठ इदारे पढ़ाते हैं कि मकसद ये है कि इस देश को, मुल्क को बड़ी शांति देवें। इस्लाम शांति का मज़हब है, ये क्राइम का मज़हब नहीं है, ये टेररिज्म का मज़हब नहीं है। एक बार साफ हो जाए कि तुम सही हो या हम सही हो, हमारे इदारे सही हैं, क्योंकि हमारे पास साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर नहीं है, हमारे पास स्वामी असीमानंद जो डांग का है वो नहीं है, हमारे पास ना ही साक्षी महाराज है ना ही साध्वी प्राची है। हम तो सीधे सादे उलेमाओं के साथ वाले लोग हैं, और हमारे पास शांति के अलावा, देश प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। इल्ज़ाम लगाने वाले तो घर बैठे कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। रहा ये मुद्दा कि हम हुकूमत की तरफ से पैसा लेकर के कुरान नहीं पढ़ाएंगे तो हमें इनके किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। हमारे मदरसे हमारे अपने बलबूते पर, हमारे अपने इमदाद के ज़रिए से, हमारे लोगों के ताउन के ज़रिए से चलते हुए आ रहे हैं और चलते रहेंगे। जैसे कि हमारे उलमाए देवबंद ने कहा है कि देखो, मदारिस बोर्ड से अपने मदारिस को मुंसलिक मत करो, मत जोड़ो उनको, नुकसान होगा। और वही बात सामने आ गई है, नुकसान हो रहा है। ये ज़िम्नी नुकसान, थोड़ा सा नुकसान है। यकीनन इसके ज़रिए से हम मुसलमान जाग जाएंगे और आइंदा के लिए हम अपना लाए अमल तय करेंगे कि हमें मदारिस कैसे चलाना है। क्यों? इसलिए कि मदारिस तो बहरहाल चलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए चलेंगे, चलते रहेंगे। हमें हुकूमत की ताउन की कतान ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा मुस्लिम समाज भले ही वो गरीब तबके का हो, अपने हैसियत के मुताबिक 10-20 रुपये दे करके वो ताउन करता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। पहली बात, उस स्टेट का मान्यता लेके उस स्टेट की मराठी हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, पाठशाला चलाने वालों को सरकार पैसा देती है। अरबी मदरसों को चलाने की और अरबी मदरसों को पैसा देने की हिंदुस्तान के पास कोई स्कीम नहीं है। अगर 1-2% कोई मदरसा लेता है तो मंत्री जी वहां जाके तुम कहो कि कुरान पढ़ने को पैसा हम नहीं देंगे। जो लेते नहीं है, क्या तो तुम देते नहीं हो तो तुम बोलने वाले होते कौन? हु आर यू कि हम कुरान पढ़ने को पैसा नहीं देंगे? हम हमारे पैसों से कुरान पढ़ेंगे, हम हमारे पैसों से अरबी मदरसे चलाएंगे। हमारे हाफिज, हमारे आलिम, हमारे मुफ्ती इतने समझदार हैं कि सरकार की भीख लेके वो मदरसे नहीं चलाते।
लोगों के पास से लोगों को भीख मार के चंदा मांग के जमा करके हक हलाल की कमाई से वो अरबी मदरसे चलाते हैं, न कि इन बड़ों के 1 पैसे के अनुदान से कोई अरबी मदरसा नहीं चलता है। ये पहले तो ये स्टेटमेंट का मैं कंडेम करता हूँ कि आसाम की सरकार ने ये कहा कि सरकारी पैसों से कुरान शरीफ की तिलावत होती है। भारत भर में बहुत सारी सरकारों ने कभी भी अनुदान दिया नहीं, कभी ग्रांट किया नहीं। ये हमारे आस्था के केंद्र है, मदरसे, अरबी मदरसे, मकतब, दीनी इदारे, ये सब हम अपने इस्लाह के लिए चलाते हैं। कुरान शरीफ की तालीम होती है, हाफिज़ कुरान बनाने की वो जगह है, मुफ्ती होती हैं, वहाँ पे कारी बनते हैं। तुम कौन से मदरसों की बात कर रहे हो जिनको बंद करवा रहे हो? ये तो अल्लाह की मदद से चलता है। दीनी तालीम ये मुसलमानों के आपसी मदद से चलती है। किसी ने 2 रुपये दिए नहीं इसे, लेकिन गैर समझ जिसको आप ये कहेंगे कि ये मिसलीड किया गया कि अरबी मदरसों को बहुत सरकारी अनुदान मिला, बात असम की सरकार की है। असम की कांग्रेस की सरकार ने कुछ इदारों को थोड़ा बहुत पैसा दिया होगा कि भाई चलो यहाँ पे धार्मिक केंद्र है, मुसलमान की आबादी अच्छी से वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ से बाजू में जो आता है नेपाल आता है, बाजू में बांग्लादेश आता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ बड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं। मुसलमानों की इतनी सहूलतों की केंद्र भारत में कभी नहीं बनी। अरे हमको शिष्यवृत्ति नहीं, आरक्षण नहीं, तुम इदारों को कब अनुदान देने लगे? बिहार के चुनाव का विषय है। बिहार के चुनाव के खातिर मतों का ध्रुवीकरण करना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये झगड़ा लगा बगैर क्रोनोलॉजी पूरी नहीं होती ना। क्रोनोलॉजी क्या है? बिहार का चुनाव, सुशांत सिंह राजपूत का मैटर खत्म हो गया। अभी राजपूतों का वोट अलग है, हिंदुओं का वोट अलग, खान इंडस्ट्री का वोट अलग, ठीक है। अभी बिहार में चुनाव है, चंपारण का हिस्सा है, नेपाल का सटाहिरी एरिया है, वहाँ पे जो 5-6 जिले हैं मुस्लिम का पॉपुलेशन अच्छा है। वो मुस्लिम पॉपुलेशन में कुछ मदरसे हैं, इदारे हैं, दीनी मकतब हैं, उनको चलते हैं, उनके अपने पैसों से चलते हैं, उनको डोनेट करने वाले ज़कात के हैं, हदिये के हैं पैसे, उस पैसों से चलता है भाई, सरकारी पैसों से चलता है। पूरी वेबसाइट खुली है ना, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कितने इदारों को पैसे दिए हैं, कभी दिए हैं? मुख्तार अब्बास नकवी को पूछिए, शाहनवाज हुसैन को पूछिए। एक गलत फहमी फैला रहे हैं कि मुसलमानों को शिक्षण बंद झालं पाहिजे। हु एजुकेटेड? किसने दिया ये पैसा? पैसा नहीं देता कोई। इसमें एक भी प्रांत में मुसलमानों के इदारों को किसी गवर्नमेंट ने खास पैसे नहीं दिए। हाँ, महाराष्ट्र में एक स्कीम चली थी कि भाई मकतबों को 2-2 लाख का स्कीम, तो कोई बोगस मदरसे भी निकले होंगे, लेकिन मदरसा, मकतब, दीनी इदारे, ये जो है हमारे कुरान हाफिज बनने के केंद्र है, इस्लाह के केंद्र हैं। यहाँ से धार्मिक शिक्षण बनता है, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं बनता। तुम्हारे यहाँ बनते होंगे आतंकवादी। मुझे बताओ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? फिर उसका कौन सा मदरसा था वो जो मालेगांव में बम स्फोट करके आई थी? मदरसे के ऊपर असल वार नहीं है। इनकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग के एतबार से ये कुछ भी करना चाहेंगे, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके डराना चाह रहे हैं, भय का माहौल अगर पैदा करना चाहें, तो इससे हम पर कोई असर होने वाला नहीं है। अगर ये बोर्ड से मुंसलिक मदारिस को बंद करते हैं तो हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे 1000 अगर मदरसे बंद किए जाएं तो 10,000 मदरसे नए खोलेंगे। उसमें मज़हब के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाएगी और ये काम होता रहेगा बग़ैर डर और खौफ के। जिस किसी ने भी कुरान पढ़ने के ऊपर सवाल उठाए हैं, मैं उन्हें सबसे पहले कुरान पढ़ने की दावत देता हूँ। कुरान को पढ़ने के बग़ैर, कुरान पढ़ाने के लिए सरकारी पैसा बंद करेंगे। कुरान कभी भी सरकारी पैसों से पढ़ाई नहीं जाती। कुरान पढ़ाने वाला जो भी है उसे खुशी से हदिया दिया जाता है। मैंने बचपन में कुरान पढ़ी है, मुझे फ्री ऑफ कास्ट कुरान पढ़ाई गई है। हमारे लातूर शहर के सैयद सुजाउद्दीन मौलवी साहब ने मुझे कुरान पढ़ाई है, उन्होंने 1 पैसा नहीं लिया है। और लातूर शहर के सैयद सुजाउद्दीन साहब पेशमाम हमारे मरकज़ के इमाम रहे हैं। एक अरबी मदरसा वो चलाते थे, तो लोगों ने जो दान दिया उसके ऊपर उनकी ज़िंदगी, उस स्कूल की पूरी ज़िंदगी चली गई। और लातूर शहर की सबसे जानी मानी शख्सियत सैयद सुजाउद्दीन साहब जब गुज़र गए तो हज़ारों आलिम, हज़ारों हाफिज़ यहाँ लातूर ज़िले के अंदर बने हैं। दिल्ली से लेके लाहौर तक जितने भी मौलाना मिले थे आज़ादी के कुर्बानी देने के बाद, उतने आरएसएस संघ वाले, चड्डी वाले कोई नहीं मिले थे। जिन्होंने आज़ादी की मांग नहीं की, वो अगर कुरान के ऊपर कुछ बात करते हैं तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि कोई मजाक नहीं होता है। अपना मज़हब है, हम भूखा रह के 1 टाइम खाना खा के अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे। जिस वक्त से मदरसा बोर्ड मुल्क में बनाने की बात चली,
उस वक्त में भी दारुल उलूम देवबंद ने, जमीयत उलमा ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गवर्नमेंट के पैसों से मजहबी दीनी तालीम को चलाने की मुखालिफत की। जहां मदरसे बोर्ड बने बंगाल, पश्चिमी बंगाल वगैरह के अंदर कुछ भी स्टेट में, वो मदरसों को न गवर्नमेंट ने एड और ग्रांट दी, न वहाँ पर लोगों ने चंदा दिए, तो वो मदरसे बंद हो गए। मजहबी तालीम के लिए मुल्क के दस्तूर के एतबार से, हमारे भारत के संविधान और घटना के हिसाब से, धार्मिक शिक्षण के लिए किसी भी मजहबी तालीम को गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं दिया जाता। मदरसे इस्लामी तालीम के मदरसे होते हैं। 125 साल 150 साल से मदरसों का इतिहास है कि सारे मदरसे लोगों के, गरीब लोगों के चंदों से, निधि से ही मदरसे चलते हैं। इसलिए कोई भी मजहबी तालीम किसी भी धर्म की हो, गवर्नमेंट के ग्रांट से नहीं दी जाती। और पूरे मदरसे वालों का आज भी यही फैसला है। क्या सच में सभी मदरसों को गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान मिलता है क्या? बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में 1% ऐसे मदरसे होंगे जो बोर्ड से मुंसलिक हैं, लगे हुए हैं, और उनका अनुदान बंद होने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बाकी सब अफवाहें गलत हैं। 99% मदरसे ऐसे हैं जो बोर्ड से यानी हुकूमत के ग्रांट से मुताल्लिक नहीं है, उनका ग्रांट से कोई ताल्लुक नहीं। बिहार का चुनाव चल रहा है, मुस्लिम वोटों को हिंदू वोटों से अलग करना है, डिवाइडेशन ऑफ द वोट्स। व्हाट इज द रीजन? अब मदरसा कोई चर्चा का विषय है? वैदिक शालाओं का चर्चा किया हमने कभी? तुम्हारे पाठशालाओं का चर्चा किया? अखाड़ों का चर्चा किया? अरे भैया, एक अखाड़ा का परिषद का साधु तो उपोषण को बैठा है, मुसलमानों का नागरिकत्व छीन लो, इनको बांग्लादेश भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। अरे हम कौन है पता है आपको? हम देवबंद के वंशज है। हमारे उलेमाओं ने लाशें लटका लटका कर खुद की इस देश को आज़ाद किया है। तो मदरसों पे शक करोगे? मदरसे से मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए थे। मुंशी प्रेमचंद मुसलमान हैं। भाई साध्वी ऋतुम्भरा का मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ऋतुम्भरा का जो बयान है घातक है, देश को तोड़ने वाला है। ऋतुम्भरा तुम्हारे कोई मदरसे से आई है, इदारे से आई है, कोई मकतब से आई है? साक्षी महाराज कौन से इदारे से आए? साक्षी महाराज देवबंद से आए? अरे वो तो पाठशाला से आए हैं, वो वैदिक सन्यासी है ना। तो सन्यासी आतंकवादी बन रहा है, तो तुम बोलते कि हमारे पास बन रहा है। कोई आतंकवाद हमारे इदारों में नहीं होता। हम यहाँ पे अल्लाह उसके रसूल की बात करते हैं। अल्लाह निगहबान है, किसी मदरसे में कोई हथियार नहीं मिले। तुमने रखवाए होगे। योगी का स्टेटमेंट है, हम इदारों के आधुनिकीकरण के नाम पे उनको अपना इंस्पेक्शन करेंगे। कर ले बाबा, कुरान की वहाँ पे किताबों के अलावा, हदीसों की किताबों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।